एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का 24 वर्षीय युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग विचार आते और जाते, और ये विचार उसे बेचैन और थका हुआ महसूस करवाते थे। वह हमेशा अपने अतीत के बारे में दुखी रहता और भविष्य को लेकर बहुत चिंता करता था। इन विचारों की वजह से उसका मन एक तूफान जैसा हो गया था। वह शांत महसूस नहीं कर पाता था, ठीक से सो भी नहीं पाता था और मुस्कुराना तक भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों में बसे एक दूरस्थ गांव के बारे में सुना, जहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। वह आदमी शहर में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करता था, जिसने कई लोगों को मन की शांति पाना सिखाया था। अब वह बूढ़ा होकर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगा था और कभी-कभी आने वालों को सलाह देता था। मार्को के मन में आशा जगी और उसने तय किया कि वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिलेगा। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वह पहाड़ी गांव पहुंचा। उसने एक छोटा सा घर देखा जो हरियाली से ढका हुआ था। बरामदे में बूढ़ा आदमी शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा बेहद शांत था। मार्को ने धीरे से कहा, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसने कहा, तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वह उसे अपने आंगन में ले गया और एक गिलास को पानी से बिल्कुल किनारे तक भर दिया। यह गिलास लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। मार्को ने चुनौती स्वीकार की और गिलास को संभाल कर चलना शुरू किया। रास्ता संकरा था। लोग चल रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, लेकिन मार्को की नजरें सिर्फ गिलास पर थीं। धीरे धीरे चलकर वह वापस लौटा और बोला, दादाजी, मैंने पानी की एक भी बूंद नहीं गिरने दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अच्छा, लेकिन बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते बच्चों को देखा? कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को चकित हुआ। नहीं, मैं तो सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़ा आदमी शांत स्वर में बोला, यही रहस्य है। जब मन वर्तमान क्षण में रहता है, तब न डर होता है, न भ्रम, न अनावश्यक विचार। तुम गिलास पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। मार्को को समझ आ गया, यही वह शांति थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर मुझे मन को शांत करना है, मार्को ने कहा, तो मुझे इसी क्षण में रहना होगा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था। पक्षी अपने घर लौट रहे थे। मार्को घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह वहीं बेचैन युवक नहीं था। उसके भीतर शांति थी, क्योंकि अब उसे पता था कि मन को कैसे शांत किया जाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।